दोस्तों नमस्कार, ये है HP Pavilion DB4 मॉडल लैपटॉप और आज इस वीडियो में हम चेंज करने वाले हैं इसके HDD को SDD से, यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव को निकालकर इसमें सॉलिड स्टेट ड्राइव को डाल देंगे। यह है क्रूसियल 240GB BX500 सॉलिड स्टेट ड्राइव। यह वाला आप अपने इस मॉडल में डाल सकते हैं। मैंने कॉम्पैटिबिलिटी चेक कर ली थी, तो चलिए इस डब्बे को खोल कर देख लेते हैं। बॉक्स के अंदर से ये कुछ इस प्रकार के प्लास्टिक कवर के अंदर बंद मिलता है। यहाँ नीचे की तरफ इसकी रेटिंग वगैरह जो लिखी हुई है, स्पेसिफिकेशन वगैरह लिखा हुआ है और यहाँ दोनों तरफ दो स्क्रूइंग करने के लिए होल्स मिले हैं। प्लस यहाँ नीचे की तरफ भी 4 होल्स हमें मिलते हैं स्क्रूइंग पर्पस के लिए। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले इस लैपटॉप के हार्ड डिस्क को निकाल लेते हैं बाहर। हार्ड डिस्क को बाहर निकालने के लिए यहाँ लैपटॉप को ऐसा उल्टा करना है और एक फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर की मदद से हमें यहाँ पर इन 2 स्क्रूज को ढीला करना है, सिर्फ लूज करना है। ये पूरी तरीके से बाहर नहीं आते हैं, ये कुछ स्पेशल डिजाइन स्क्रूज हैं, इसलिए ये पूरी तरीके से बाहर नहीं आते हैं। तो आप जब पूरी तरीके से फ्रीली लूज हो जाए तो इस तरीके से इस ढक्कन को आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ इस ढक्कन के नीचे हमें दिख रहा है HDD। ये वो HDD है जो हमें लैपटॉप के साथ मिला था और आज हम इसे बदलने वाले हैं। और अब इन 3 स्क्रूज को अच्छे तरीके से पूरी तरीके से खोलकर बाहर निकाल लेना है। यहाँ पे हमें एक थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। बड़े ही हल्के हाथों से स्क्रूज को खोलने के बाद हमें पुश करना होता है हार्ड डिस्क को खांचे से बाहर निकालने के लिए। आप देखिए कितनी सावधानी से हल्के हाथों से मैं कर रहा हूँ। तो लो भैया, आ गई हमारी हार्ड डिस्क बाहर। लेकिन यह हार्ड डिस्क जो है एक मेटल फ्रेम के अंदर पैक है। अब इस पैकिंग को खोलने के लिए यहाँ पे 4 स्क्रूज जो दिख रहे हैं, इन चारों स्क्रूज को ओपन करके हार्ड डिस्क को बाहर निकालना होता है। और उस हार्ड डिस्क में से जो मेटालिक फ्रेम बाहर निकलेगा, उसी फ्रेम को अपने नए वाले SDD के साथ जोड़ देना है। तो लीजिए भैया, ये चारों स्क्रूज खोल चुके हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि कई सालों से यह वाला हार्ड डिस्क जो है इस फ्रेम के अंदर था, तो उसके अंदर वो कुछ चिपक सा गया है, आसानी से निकलता नहीं है। तो उसके लिए हम कुछ प्लास्टिक का पराई लेकर या कुछ लकड़ी का जुगाड़ लगा के, जिससे हार्ड डिस्क डैमेज ना हो और वो फ्रेम भी डैमेज ना हो, वैसा कुछ सॉफ्ट चीज़ से इसको ऐसे बाहर निकाल लेंगे। और अब SDD को इसके अंदर डाल देंगे। यहाँ पर हमें उल्टा सीधा का ध्यान रखना होगा। वैसे भी आप जब इसको उल्टा लगाओगे तो ये लगेगा ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर फुल प्रूफिंग की हुई होती है। तो चलिए सीधे तरीके से डाल के उन चारों स्क्रूज को वापस इसमें टाइट कर देते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ इस SDD को इंस्टॉल करने वाला हूं और उसके ऊपर जो है विंडोज डालूंगा। और विंडोज इंस्टॉल होने के बाद हार्ड डिस्क ड्राइव को मैं बाद में कैडी की मदद से डाल दूंगा और हम अपने पुराने हार्ड डिस्क को एज ए सेकेंडरी ड्राइव यूज करेंगे स्टोरेज पर्पज के लिए। लेकिन जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो इसी SDD में होगा। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पहले ही पेन ड्राइव में अपने विंडोज की एक कॉपी बना लें। विंडोज की कॉपी कैसे बनानी है उसका वीडियो मैंने बना दिया है और उसका लिंक जो है ऊपर आपको दिख रहा है। तो यहाँ से उस वीडियो को देख लीजिए कि विंडोज की बूटेबल कॉपी कैसे बनानी है। अब यहाँ पे हमारा हार्ड डिस्क जो है वो इंस्टॉल हो चुका है, हमने इंसर्ट कर दिया और यहाँ पे तीनों स्क्रूज को टाइट कर दिया है और यहाँ पे अब ऊपर का ढक्कन भी लगा दिया। तो अब हमारा हार्ड डिस्क जो है वो पूरी तरीके से इंस्टॉल हो चुका है। तो जैसा कि पहले ही आपको बताया था कि मैंने पेन ड्राइव में अपने विंडोज की कॉपी बना ली थी, तो ये है वो पेन ड्राइव जिसमें विंडोज की कॉपी है। इसे हम इंस्टॉल करेंगे SDD में, हार्ड डिस्क ड्राइव में बिल्कुल इंस्टॉल नहीं करेंगे। हार्ड डिस्क ड्राइव को अभी इंसर्ट नहीं करना है, इसलिए चलिए रख देते हैं इस हार्ड डिस्क को साइड में और इंसर्ट करते हैं इस पेन ड्राइव को और डायरेक्ट इंस्टॉल करते हैं अपने फ्रेश विंडोज को SDD में। इस SDD में विंडोज इंस्टॉल होने के बाद हम अपने पुराने हार्ड डिस्क ड्राइव को भी इसमें डाल देंगे और डालने के बाद उस पुराने हार्ड डिस्क में जो ऑपरेटिंग सिस्टम था उसको डिलीट कर देंगे। तो उसको डिलीट कैसे करना है वो वीडियो भी मैं आपको बना दूंगा आगे। तो यहाँ पे विंडो इंस्टॉलेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पे हमसे की मांगा जा रहा है। तो मेरे पास की था इसलिए मैं की डाल दे रहा हूँ, लेकिन जिनके पास की नहीं हो वो इस प्रोसेस को स्किप करके भी आई डोंट हैव की वाले ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। अब यहाँ स्टोरेज में आप देख सकते हैं कि 240GB अनअलोकेटेड स्पेस बोल के यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब है कि हमारी SDD सही से इंस्टॉल हो गई है और यहाँ पे शो भी हो रहा है। तो इसे कुछ फॉर्मेट डिलीट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट उसको चूज करके हम नेक्स्ट कर देंगे। तो विंडोज इंस्टॉलेशन ऑटोमेटिक उसको फॉर्मेट करके उसी ड्राइव पे एक सिंगल ड्राइव बन जाएगी हमारी 240GB की और उसी के ऊपर हमारा विंडोज भी इंस्टॉल हो जाएगा। अब यहाँ पे कम से कम हमारे 1 घंटे की प्रोसेस चलेगी विंडोज इंस्टॉलेशन की। यहाँ पर हम विंडोज इंस्टॉलेशन की स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस को सुपर फास्ट स्पीड में देख पा रहे हैं। रीजन सेलेक्ट करना, कीबोर्ड लेआउट सेलेक्ट करना, अपना यूज़र नेम सेलेक्ट करना, पासवर्ड सेट करना, इत्यादि इत्यादि, कोटाना को सेट करना। तो ये सारे प्रोसेस होने के बाद जेन्युइन विंडो वाले इस स्टेप को बिल्कुल स्किप ना करें। जहां पर आपको माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट में लॉगिन करने बोला जाता है, वहां पर आप अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट में ज़रूर से ज़रूर लॉगिन करें। तो यहाँ पर मैं अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट का ID पासवर्ड डाल रहा हूँ और उसमें लॉगिन भी कर रहा हूँ।
तो इस तरीके से अब हमारी विंडोज़ इंस्टॉलेशन की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब जैसे ही विंडोज़ हमारा ओपन होगा, वहाँ पर मैं आपको माई कंप्यूटर खोल कर दिखाऊंगा कि वहाँ पर सिर्फ ये वाली SSD शो हो रही है 240 GB की। तो ये लीजिए ओपन हो गया और यहाँ पर मैं जाता हूँ माई PC में और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 240 GB का एक ड्राइव क्रिएट हो गया, जिसमें लगभग 20 GB विंडोज़ इंस्टॉलेशन में खर्च हुए हैं। तो अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि पुराने हार्ड डिस्क को उसमें कैसे इंसर्ट करना है और उसमें से विंडोज़ को रिमूव कैसे करना है। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।